आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर इसे डिस्कस करना अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। इंडिया में आईआईटीज को प्राइड ऑफ द नेशन कहा जाता है। एक बच्चे के ऊपर आईआईटीएन बनने का बहुत प्रेशर रहता है। वो प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि उनकी हमने स्टोरीज सुनी हुई हैं, जिन्हें हम कोटा स्टोरीज के नाम से जानते हैं। पर पिछले कुछ सालों में आईआईटी से आने वाली खबरें हमें डराने लगी। एज ऑफ जनवरी 2026 द डाटा इज स्टैगरिंग। ग्लोबल आईआईटी एल्यूमिनाई सपोर्ट ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 सालों में एटलीस्ट 65 स्टूडेंट्स have lost their lives to suicide। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इनमें से 30 डेथ्स सिर्फ पिछले 2 सालों में हो चुकी हैं। थिंक अबाउट इट। हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बट वी आर लूजिंग द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया टू साइलेंस एंड डिस्पेयर। स्पेशली आईआईटी कानपुर में पिछले 24 मंथ्स में 9 केसेस देखे गए हैं, which is nearly 30% of the national total. Let's not treat these numbers as numbers only. Let us remember, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, these lost students किसी घर के चिराग थे। Okay, let's try and understand the problem. Why this is a kind of a perfect storm. अक्सर लोग कहते हैं एकेडमिक्स टेस्ट तो हर जगह होता है, आईआईटी में थोड़ा ज्यादा होता है, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज। नो, इट इज अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ 3 मेजर फैक्टर्स। पहला है पीएचडी एंड रिसर्च स्कॉलर्स की वर्नेबिलिटी। हम अक्सर अंडर ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, बट द रियलिटी इज that many research scholars are struggling. The reasons: funding delays, publication pressure, और कभी अपने गाइड्स के साथ एक difficult equation. All this creates a sense of helplessness. The second factor is social isolation and identity. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है हमें कास्ट और लैंग्वेज बेस्ड एक्सक्लूजन को एक्नॉलेज करना होगा। लेट अस अंडरस्टैंड, जब एक स्टूडेंट एक हम्बल बैकग्राउंड से या किसी छोटे शहर से आईआईटी पहुंचता है, तो वहां का उस एनवायरनमेंट उसे एलियन महसूस कराता है। इन सिंपल वर्ड्स, ही फाइंड्स इट लिटिल डिफिकल्ट टू एडजस्ट आउट देयर। When you feel you don't belong there, the loneliness becomes too troublesome. Third, the reason is the quota burnout. बचपन से ही बच्चों को यह सिखाया जाता है कि आईआईटी नहीं तो कुछ भी नहीं। वो जब आईआईटी पहुंचते हैं, they are already burnt out, and burnt out because of a simple reason: they are already exhausted while preparing to join IIT. इसको कहा जाता है, इसे हम कह सकते हैं, rather I would say, the quota burnout. उनके पास कोई इमोशनल बफर बचता ही नहीं है to deal with further pressure. Let us try and address what we can call it as institutional failures. What went wrong? अब सवाल यह है, सिस्टम कहां फेल हुआ? कई सालों तक आईआईटीज में एक माइंडसेट रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इफ यू कांट हैंडल द हीट, get out of the kitchen. But we forgot
that these are students, these are human beings and not machines. The Honorable Supreme Court, in its landmark judgment of January 2026, I would say 2026 ruling, called out the institutes for focusing only on quantitative expansion. हमने सीट्स तो बढ़ा दी, मगर स्पोर्ट्स सिस्टम वही पुराने रखे हैं. एक बड़ा गैप है जिसे हम कहते हैं mentorship by the teachers out there. Professors are great researchers, but are they able to understand that pain? Perhaps not. That pain of the students उन्हें समझ नहीं आती. जो स्टूडेंट इन हालातों से गुजर रहा होता है वो अपने कुछ सिग्नल्स देना शुरू कर देता है, पर बात यह है कि क्या वो सिग्नल्स कोई पढ़ना जानता है, क्या वो सिग्नल्स कोई पकड़ना जानता है. अक्सर जब एक बच्चा मेस में खाना छोड़ देता है या क्लासेस मिस करता है तो उसे नोटिस करने वाला कोई नहीं होता. दिस इज gatekeeper failure is what we need to fix urgently. A ray of hope has come from how the alumni is trying to handle it. We can call it as awakening of the old guard. और एक अच्छी बात यह हुई है कि alumni अब खामोश नहीं है. For the first time, global alumni groups ने accountability की मांग की है. They are not just giving donations anymore. They are asking questions. Alumni groups ने Ministry of Education को petition दी है कि डायरेक्टर्स को कैंपस वेलबींग के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए. उनका मैसेज क्लियर है. द ब्रांड ऑफ आईआईटी कैन नॉट बी बिल्ट ऑन द मेंटल ब्रेकडाउन ऑफ इट्स स्टूडेंट्स. एंड वी हैव सीन that because of the pressure that has been created by the alumni groups, कई campuses में I would say wellness centers को अपग्रेड किया गया और mental health screening को mandatory बनाया गया है. Now, what is the way forward? Is there any solution and hope on which the various stakeholders can work together? First of all, हमें academics को humanize करना होगा. आईआईटी बॉम्बे ने एक मूव एड्रेस की है. उसके जो इफेक्ट्स हैं that may reveal something more. Some people are terming this move as a good one, some as fair one. और वो इनिशिएटिव क्या है? Allowing students to drop a course without penalty. Moreover, हमें फेलियर को नॉर्मलाइज करना होगा. Not everyone can be a topper and that is absolutely okay. हमें ये समझना होगा और समझाना होगा. There is another thing that can be implemented. What we can call it as peer sport networks. Students अक्सर डॉक्टर से पहले अपने दोस्तों से बात करते हैं. Perhaps there is a need to have student-led groups जो इन रेड फ्लैग्स को जल्दी पहचान सके. And finally, we'll have to strictly follow the guidelines of Supreme Court, where it has said scholarships का डिसबर्समेंट ऑन टाइम होना चाहिए और हर सुसाइड केस की एक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए. और एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एन आईआईटी डिग्री इज अ माइलस्टोन, इट इज नॉट योर होल लाइफ. आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी खुशी, आपकी लाइफ किसी भी ग्रेड या प्लेसमेंट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट द क्राइसिस इज रियल, बट सो इज द होप फॉर चेंज.
We are no longer just asking for awareness, we are demanding accountability. For the students who are watching this, you are not just a CGPA. You are a human being with a future that exists far beyond the walls of the campus. If the weight feels too heavy today, please look at the numbers on the screen and call them. There's no shame in seeking help. Let us build a future where excellence doesn't come at the cost of existence. If you are someone you know is struggling, please chup mat rahiye. Talk to someone. Reach out to those numbers running on the screen. आपकी जान बहुत कीमती है. Let us make our campuses safer together.